हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बोर्ड पर अपनी नजरें बनाए रखनी है वीडियो के लास्ट तक। तो पहले हम लोग कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर की कुछ जो नॉर्मल बातें हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि जब तक इनको नहीं जानेंगे तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो गोपाल क्या कहते हैं कि हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, मिर्चें। कहाँ झोंकोगे? सवाल की आंखों में, है ना। तो अभी हम आपको मिर्चें दे रहे हैं इस तरीके से। ये हमें झोंकनी है, जब सवाल आएगा उसकी आंखों में। तो ये मिर्चें होती हैं। मिर्चों का मतलब शुरू से यह इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको सीखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब हो जाता है बहुपद। ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद की परिभाषा। क्या परिभाषा होती है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। पॉलिनोमियल को शॉर्ट में पीएक्स बोलते हैं। पी से पॉलिनोमियल और एक्स लगाते हैं क्योंकि एक्स इसमें हर एक जगह आता है। अगर यहाँ पी बाई लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक्स की जगह बाई, हर एक जगह बाई लिख रहे हैं। तो ये पी एक्स मतलब एक्स का पॉलिनोमियल है, एक्स का बहुपद है। अगर यहाँ लिख देंगे पी टी तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टी हो जाएगा, तो टी का बहुपद है। अगर यहाँ पे हम लिख दें खा खरगोश, हिंदी का छोटा वाला खा खरगोश, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, खा खा खा। तो ये खा खरगोश का बहुपद। क्लियर? तो सबसे पहले ए जीरो होगा, पी एक्स बराबर ए जीरो ए वन एक्स। यहाँ एक्स की घात एक है, कुछ नहीं है तो, है ना। ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स की घात तीन, अगर यहाँ लिखते हैं ए फोर एक्स की घात फोर, ए फाइव एक्स की घात फाइव। मतलब जितना नीचे है उतनी एक्स की घात लगानी है। लास्ट में डॉट डॉट करके ए एन, मतलब ए एन तो एक्स की घात है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं करना। ए एक्स बराबर देखो सबसे पहले ए जीरो, ए वन लिखना तो एक्स की घात है, ए टू लिखना तो एक्स की घात दो, ए थ्री लिखना एक्स की घात, ए फोर लिखना एक्स की घात, ए फाइव लिखना एक्स की घात फाइव। ऐसे ही चलता जाएगा जहाँ तक हमारी होती हो। तो अब ये तो हो गया परिभाषा, ठीक है। अब इसमें जो एक्स है, एक्स क्या है, ये एक्स को बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे एक्स को वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जो ए जीरो है ना, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट ए एन, ये सब क्या है, ये है वास्तविक संख्याएं और इनको अचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर मतलब जिनके मान नहीं बदलते। जैसे चार है तो चार रहेगा। अगर चार यहाँ पर करेगा या चार ही मान का, यहाँ पे इंडिया में चार, पाकिस्तान में चलेगा तो चार ही रहेंगे, अमेरिका चले जाओ तो चार ही रहेंगे। तो जिसका मान ना बदले वो अच्छा, और जिसका मान बदले वो वेरिएबल यानी कि चर। समझ गए? तो a1 a2 a3 ये क्या है, अचर है यानी कि वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी संख्या होती 1/2 7/8 16 20 100 सारी संख्याएं कैसी होती हैं? तो a1 a2 a3 के मान वास्तविक संख्या यानी कि कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 माइनस कुछ भी। a1 की जगह a2 की जगह a2 की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है ना। यहाँ तक दिक्कत तो है। और जो an है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो n का मान है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है इसका मान माइनस में नहीं होगा, यानी कि n का मान है वो
3 हो सकता, लेकिन n का जो मान है वो माइनस की संख्या नहीं होगी, -1 -2 -3 नहीं होगा। तो ऋणोत्तर का मतलब है माइनस का नहीं होगा, इसका मान n का। तो परिभाषा लिखने में आ जाए 2 नंबर में लिखने को आएगी बहुपद की परिभाषा। ये तो याद ही हो गया, a0 लिखो, a1 तो x1 लिखना और बीच में प्लस लगाना। फिर यहीं से a0 a2 ये लिख तो ये क्या है, अचर यानी वास्तविक संख्या है। लास्ट में n का मान 0 नहीं हो सकता, जो ऊपर n लगा है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे n नेगेटिव इंटीजर नहीं है। परिभाषा क्लियर होगी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 5x² + 6x + 5। अब यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से देखो तो a0 ना, a0 की जगह क्या है, ये उल्टा लिखा, a0 की जगह क्या है 5। यहाँ देखो x है, x के साथ में 6 है, तो a1 की जगह क्या है 6 और x की जगह x है। ये इधर से चल रहा है, इधर से इसको हम लोग देख रहे हैं ना, ये x² है, तो a2 की जगह यहाँ क्या है 5 है, वही चीज़, बस a1 a2 का मान बदल गए। और अगर इसको इधर से लिखे ना, ऐसे लिखते हैं 5 फिर 6x फिर 5x², पूरा यही मिलेगा, a0 5, x मिल रहा है, तो a1 6, x² यहाँ भी x² है, तो a2 की जगह 5, पूरी यही तो बनेगी। और मैंने कहा था कि a1 a2 a3 0 ये सब वास्तविक संख्या नहीं, कुछ भी हो सकता है इनका मान। अब जैसे यहाँ देख लो, इस वाले एग्जाम्पल में 3x² + 2x + 5 अंडर, तो यहाँ a1 का मान a0 कितना है ना, x, तो a1 कितना है a2, ऐसे। तो कुछ समझ में आ रहा, हर एक में a1 a2 का मान बदलेगा, लेकिन देखो x और x² हो ही रहेगा। तो हम लोग अब इनका थोड़ा नाम और देखेंगे क्या है। जैसे ये वाला है, यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये कैसी संख्या है पूर्णांक, तो ये हम लोग बोल सकते हैं पूर्णांक का बहुपद है। किसका है, तो इसमें पूर्णांक संख्या है। इसमें देखो 3 है, रूट का 2 है, रूट का 5 है, तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। वैसे तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों है, लेकिन दोनों को मिला के क्या बनेगा, तो ये किसका बहुपद है, वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ रियल नंबर्स, है ना, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ इंटीजर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ऐसी तो होती हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर, पॉलिनोमियल ऑफ रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्याओं का बहुपद। समझ गए? फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को शुरू करके बाकी बच्चे देख सकते हैं दोबारा से। अब हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या जानेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद चर के सबसे बड़ी घात वाले पद घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि पहले पूरा बहुपद देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उसमें सबसे बड़ी घात चर की कौन है। चर का मतलब x/z। तो यहाँ पे इसमें अगर हम घात देखें तो x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x की घात यहाँ 0 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है, x की घात 2। तो इस पूरे बहुपद की घात, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आया? अब हम अलग से लिख रहे हैं, बताना आपको कितनी घात होगी। हमने बहुपद लिखा 4t प्लस 3/2 t की घात 4 प्लस t³ प्लस 9।
अब ये टी का बहुपद है क्योंकि हर जगह x की जगह क्या लिखा मैंने टी। तो बताएगा भोपाल इस 4t प्लस 2/3 टी की घात 4 प्लस टी की घात 3 प्लस 9 इस बहुपद की घात कितनी है? 4। तो क्या देखेंगे सबसे बड़ी पहले देखेंगे 4 4 क्या है टी है टी और टी की सबसे बड़ी घात 4 तो इस बहुपद की घात पेपर में आए करोगे घात तो निकाल ही लोगे परिभाषा याद कर लोगे। तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हिंदी में बोलेंगे तो बहुपद के प्रकार। तो बहुपद तो कई तरीके के होते हैं है ना, जैसे गाय बहुत तरीके की होती हैं, लाल गाय, सफेद गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, कम दूध देने वाली गाय, ज़्यादा दूध देने वाली गाय, है ना। कुर्सी की बात करें, कुर्सी के भी प्रकार होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी, लोहे की कुर्सी, चांदी की कुर्सी, सोने की कुर्सी। अब सोने की कुर्सी किनके घर होंगे? जिनके पास गरीब हैं, हाँ देखो हम कर रहे हैं गरीब में घर में थोड़ी सोने की कुर्सी, चाहे खटिया है नहीं कुर्सी बिछाए तो सो जाओ, यही सोने की कुर्सी। सोना मतलब एक तो सोने वाला नील वाला, एक गोल्ड वाली कितने घर है? अमीरन के घर है। और सोने वाली गरीबन घर है। नहीं है 4 पाई की कुर्सी ले ले 200 रुपये की सो जाओ, हो गई सोने की कुर्सी। चलो देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार होगा मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे कि 3x। कितने पद है? 3 और x को अलग नहीं देखना है, ये पूरा एक पद है, ठीक है। और अगर एक और लिखें t, इसमें कितने पद है? एक ही अकेला t। और लिखें 7, कितने पद है? 7 अकेला एक ही है। ये कॉमा लगे मतलब अलग अलग एग्जाम्पल है, 3x अलग है, t अलग था, तो ये एक एक पद वाले हैं। दूसरा हम समझेंगे बायनोमियल। बायनोमियल में कितने पद होंगे? 2। तो इसे कहेंगे बहुपदीय बहुपद। क्या कहेंगे? अब देखो ये लिखा है 6u² + 5, तो जब तक प्लस या माइनस ना आए तब तक एक पद होगा। तो इसमें यहाँ तक तो प्लस नहीं है, यहाँ तक है प्लस, तो ये एक पद और ये दूसरा पद। तो इसमें कितने पद हो गए? 2। इसमें देखो कहीं थे प्लस माइनस था ही नहीं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो बायनोमियल का, क्या लिखते हैं? 7x² - x। 7x² - x कितने पद? एक पद, दूसरा पद। अगर यहीं पे अगर बड़ा लगा देते तो एक ही पद होता था दोनों का मिला के। अगर प्लस या माइनस लगा तो अलग अलग पद होते, 1 2 2 पद, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी। ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद की परिभाषा आ जाए, क्या लिखोगे? ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक पद होता है, एक पदी बहुपद। बायनोमियल की आ जाए यानी कि द्विपदी बहुपद की, क्या लिखेंगे गोपाल? ऐसे बहुपद जिनके पद जिनके 2 बच्चे हो, जिनके 2 पद होते हैं उनको द्विपदी कहते हैं। द्विपदी। हाँ, ऐसे बहुपद, आराम से बोलो, बड़बड़ाने के, ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इंग्लिश वाले कहते हैं the polynomial which have 2 terms is called binomial polynomial। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं the polynomial which have only 1 term। पद को इंग्लिश में term is called monomial। ठीक है, तो फिर अपनी अपनी भाषा में लिखो। कोई चाइना में पढ़ रहा हो, चाइनीज में लिखेगा, वहाँ भी एक पद होगा चाइना में, तो एक पद इसको बोलेंगे और कुछ थोड़ी। अब लेकिन भाषा उनकी चाइनीज होगी। अगर हम लोग का पढ़ा पढ़ते हैं तो चाइना वाले भी कोई का पढ़ा पढ़ेंगे गुणा करने के लिए। एक हमने गुणा लिख दिया, अब हमने करा 2 एकम 2 करेंगे। अब चाइना में भी 2 का पढ़ा वही रहेगा, नंबर तो वही रहेंगे,
बस उनकी भाषा बदलेगी। ये थोड़े हैं ये खुद उनका मतलब हो जाए 2 एकम 5, ये नहीं होगा, है ना। नहीं तो फिर जाने हैं चंद्रमा पे और उनको गिरे जाए यहाँ कहाँ पे और तो कैलकुलेशन वही रहेगी, भाषा बदलती है। लास्ट में हम लोग देखने वाले जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो से समझ में नहीं आ रहा होगा शून्य पदी, जिसमें एक भी पद नहीं है तो यहाँ पे शून्य लगा होगा और यहाँ बिंदी लगी होगी, इसको पढ़ेंगे शून्य गुणा एक्स दिया तो शून्य का गुणा करते हैं तो शून्य हो जाएगा, कोई पद नहीं है तो समझ गए। जैसे हमने लिख दिया 7x और यहाँ पे लिख दिया शून्य, है ना, ये शून्य का होगा, हमने लिख दिया शून्य गुणा p²। तो जब शून्य का गुणा होगा तो जीरो, तो जीरो बाद में कितने पद, एक भी पद नहीं होंगे तो वो शून्य पदी बहुपद है। इसके बाद ये तो थे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब और भी तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। कौन कौन तरीके के होते हैं? डिग्री के आधार पर होंगे। डिग्री के आधार पर कौन कौन से होंगे? लीनियर बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इनको हम लोग भी पढ़ेंगे। पानी पी लो जब तक आप लोग। तो पानी पीने के बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के आधार पर यानी कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। अभी पद के आधार पर थे, कितने पद हैं उस हिसाब से उसका नाम था। अब घात के आधार पर जितनी घात होंगे वैसे इसको बहुपद बोलेंगे ना। तो लीनियर, तो लीनियर का मतलब होगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब वो इसमें एक घात होगी। कितनी घात होगी? तो एक घातीय बहुपद, है ना, एक घातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक घात हो, एक घातीय बहुपद, जैसे कि 3x 5t 7t, ठीक है। x की घात कुछ नहीं है, ऊपर लिखा नहीं होता तो एक मानते हैं, तो इसमें एक घात है, t की भी घात कितनी है? ये तीनों अलग अलग हैं। ये x का बहुपद है, ये t का ही होगा, ठीक है। दूसरा जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा बहुपद जिसमें कितनी घात हो? इसकी घात 2, जैसे कि 5x² + x, कितनी घात है इसकी? 2। घात निकालना तो बताएगा अभी। दूसरा जैसे एग्जाम्पल में 8x - x², कितनी घात है? ये नहीं कि आगे क्या है, पूरे में देखेंगे बड़ी कौन सी है। और एग्जाम्पल में तो 7t² + 5t - 8, तो इसकी घात कितनी है? 2। इसीलिए इनको बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघातीय बहुपद। तीसरा हम लोगों का होगा क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक का मतलब त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जिसमें कितनी घातें होनी चाहिए? तो हिंदी में अगर डेफिनेशन आ जाए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, उस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि x की घात 3 हो गया, 2x - 5 + 3x की घात 3 है घात 3। तो इस तरीके का घातों को, यानी कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद
4, तो चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि 4m² + 3m - 2m³ + m⁴ पूरे में देखेंगे सबसे बड़ी घात 2, 1, 3, 4 है ना यहाँ पे, तो इसकी घात सबसे बड़ी 4 है, तो 4 घातीय बहुपद। अपने तरफ से उदाहरण बना सकते हो, जैसे बना रहे हैं y की घात 4 + 2, इसकी सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद। आता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें जब याद कर लोगे ना, तब आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब उसमें क्वेश्चन में कह दिया चतुर्थ घातीय बहुपद, देखो अब तुम्हें पता नहीं है होता क्या है, तो फिर कर पाए नहीं कर पाए, तो इसलिए पहले मैं चैनल आ रहे हैं, जब मैं चैनल जाएंगे चैनल में आता जाऊँगा और बस आगे निकल जाऊँगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे चलो सर जी कृष्णावली पढ़ाओ, कृष्णावली तो पढ़ाए, आगे का मसाला तो लो पहले, कृष्णावली हम लगाए थे लग जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कुछ बच्चे होते हैं आ जाता पूरा। तो उसके पहले जो पन्ने दिए जाते हैं किताब कृष्णावली के पहले, हर एक किताब में कृष्णावली के पहले कुछ ये लिखा होता है, ये सब इसलिए लिखा होता है कि तुम पढ़ लो ये सब, तब कृष्णावली आई तो फिर उसको कर लेंगे। तो ये सब क्या करके आने हैं, पेड़ में तो लिखनी है दोबारा, और याद करके आने हैं, याद हो जाएंगे सवाल आसानी से कर लेंगे, याद नहीं होंगे सवाल आसानी से नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में